नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की बहुत सारी अक़साम के ऊपर हमारी वीडियोज़ आ चुकी हैं और काफ़ी सारी अक़साम ऐसी भी हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह उनके ऊपर वीडियोज़ हमारी आना शुरू हो जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि जादू के ज़रिए किसी को तबाह, बर्बाद और हलाक कर देना। पहली बात ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा जादू मुमकिन है, और दूसरा कि ये जादू कैसे किया जाता है, तीसरा कि इस जादू के ज़रिए इंसान के ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं उसका इलाज कैसे किया जाए। कोशिश करेंगे इन चीज़ों को इन चीज़ों के ऊपर हम बात करें। सबसे पहले, क्या ऐसा जादू हो सकता है? जी हाँ, इस तरह का जादू मौजूद है। आज से नहीं, बल्कि ये तो बहुत पहले से इस तरह के जादू किए जाते हैं। जैसा कि मशहूर सहाबी एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, उनके ऊपर भी इस तरह का जादू हालांकि चेहरे की हैयत को बिगाड़ देने वाला जादू किया गया था। अगरचे वो असरअंदाज ना हो सका, उसकी भी एक वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से उसकी एक दुआ बतला दी थी। या इस तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जादू होते हैं जहाँ इंसान की मुख्तलिफ़ पार्ट्स के ऊपर अलग अलग किए जाते हैं। बंदिशों के जादू होते हैं, लेकिन एक जादू ऐसा है जो इंसान को बिल्कुल तबाही, बर्बादी और हलाकत की तरफ लेकर चला जाता है। ये मुबहम सा जादू होता है जिसका कोई समझ नहीं आ पा रही होती, और बाज़ दफ़ा अक्सर आमिल भी इससे धोखा खा जाते हैं। आम इंसान तो दूर की बात, आमिल भी इससे धोखा खा जाते हैं। उनकी जो तशख़ीस होती है उसमें भी ये मेडिकली बीमारी आना शुरू हो जाती है, और डॉक्टरों के पास जाएंगे तो मेडिकली कोई बीमारी सामने नहीं आएगी, आएगी भी तो वक्ती तौर पे कुछ आएगी। बाज़ दफ़ा टेस्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये कभी बीमारियों की सूरत में होता है, और ज़रूरी नहीं है कि बाहर हर वक्त ये बीमारियों की ही सूरत में ये जादू किया जाए। बाज़ दफ़ा ये मामलात के ऊपर भी हो जाता है। मामलात इंसान के बहुत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। रिश्ते, नाते, ताल्लुकात, दोस्त, अहबाब, इनके चीज़ों के ऊपर भी ये असर अंदाज होना शुरू हो जाता है। और इसका जब असरात ये मुरतब होते हैं इंसान के ऊपर इसका, तो इंसान इस तरह इसके भौचाल में आ जाता है, आदमी इस तरह इसके उसमें आ जाता है कि इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। फिर ये एंजाइटी बाज़ दफ़ा खुदकुशी तक ले जाती है। बाज़ दफ़ा ये डिप्रेशन इंसान से बहुत गलत किस्म के फ़ैसले करवा बैठती है। तो इंसान अपने ही हाथों समझे अपना गला घोंट रहा होता है। ये इस तरह का एक जादू हुआ करता है। अब ये जादू कैसे करते हैं? इस जादू के हवाले से अमूमन तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जादूगर जो होता है वो इसी तरीके के ऊपर काम करे। हर जादूगर जो होता है वो अपने फ़न के एतबार से जादू कर रहा होता है, तो इसलिए उसको ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें दरकार हों। इसके हट के भी कर सकता है। वो क्या है, मैं वो आपके सामने जो अमूमी तरीका वारदात है वो ज़िक्र करने चला हूँ। ये है कि तावीज़ खिलाए पिलाए भी जा सकते हैं, और तावीज़ इंसान के इर्द गिर्द दफन भी किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना, ये आम आमिलीन, बड़े बड़े आमिलीन जो कहते हैं उनके नज़दीक तो ये थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तावीज़ आपको खिलाया जाए, ज़रूरी नहीं है वो तावीज़ आपको पिलाया जाए। और बाज़ दफ़ा यूँ भी हो सकता है आपकी तस्वीर के ऊपर इस तरह का अमल किया जा सकता है। नाम और वालदा के नाम के ज़रिए गैर मरी लहरों के ज़रिए एक पढ़ाई की जा सकती है। पढ़ाई करके वो लहरें आपके ऊपर मुरतब की जा सकती हैं। जैसे नज़र बद लगती है, वो भी एक लहरें होती हैं ना, वो लहरों का एक सिस्टम होता है, एक जाल हुआ करती है जो इंसान को अपने अंदर बुन लेती है और इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। तो इससे हट कर भी जादू इन चीज़ों से, इन अलामात से हट कर भी और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ा वारदात होंगे, लेकिन हम इलाज जो बतलाएँगे इंशाअल्लाह जिस अंदाज़ में किया गया होगा जादू, जिस तरतीब से किया गया होगा, और जिस जादूगर ने चाहे जिस लेवल का जादूगर होगा, इंशाअल्लाह इस अमल के करने से वो जादू बिल्कुल टूट जाएगा। और इस जादू की जो बंधन है, ये जादू का गलत बंधन ये जादू की जितनी भी समझ लें ज़ंजीरें हैं, इंशाअल्लाह सारी ख़त्म हो जाएंगी।
وہ علاج کیا ہے، اس علاج سے پہلے میں یہاں ایک اور چھوٹی سی بات بتلاتا چلوں کہ ہم ایک تیل لائے ہیں، جادو شکن تیل ہے، وہ زبردست قسم کا ایک تیل ہے کہ اس کے استعمال سے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے زعفرانی تعویذ اور اس میں اعظم وغیرہ دم شدہ تیل ہے، اور اس کے اوپر مخصوص قسم کی پڑھائی کی گئی ہے، اس کے استعمال سے انشاءاللہ جادو 9 دن کے استعمال سے جس قسم کا جادو بندش تعویذ وغیرہ ہوگی، چاہے پلائے گئے ہوں چاہے ویسے ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ آپ آسانی کے ساتھ وہ تیل منگوانا چاہیں تو وہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے پڑھنا زیادہ آسان ہے تو بہت بہتر ہے کہ آپ خود وظیفہ بھی کر لیں۔ وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ آپ نے اس آیت کو 101 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور 101 مرتبہ الگ سے تیل کے اوپر دم کرنا ہے۔ میں نے پہلے جتنی ویڈیوز بتلائی ہیں ان میں تقریباً یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی پڑھائی پانی اور تیل کے اوپر کی جاتی تھی، لیکن یہاں پانی اور تیل کے اوپر الگ الگ سے آپ نے پڑھائی کر لینی ہے، اور پھر اس کو پانی تیل جو ہے رات کو ہلکی پھلکی مالش کر لیں جسم کی، اور پانی جو ہے اس کو پئیں بھی صحیح، صبح شام پئیں، اور اس پانی کو جو ہے چھڑکاؤ بھی کریں گھر کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا، اور خصوصاً جو دروازہ ہے مین دروازہ جس سے آپ داخل ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر بھی چھڑکاؤ کریں، اور اس پانی کو آدھا لیٹر جتنا پانی جو ہے، آدھا لیٹر پانی آپ نے قبرستان میں بہانا ہے، اور آدھا لیٹر پانی آپ نے راستے کے اوپر بہا دینا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جادو آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، آپ جادو سے آزاد ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔